हेलो गाइस, नमस्कारम एवरीवन। हर हर महादेव। आपको मेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत है सभी को। ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब चैनल है एलोमित नंदी। तो जैसे कि देख रहे हो, मैं अभी हिमालयन 452 चला रहा हूँ। तो ये मेरा बाइक जो मैं 1 महीने पहले परचेस किया हूँ, अभी पूरा नया है। तो इस बाइक का नाम मैंने नंदी दिया हूँ, नंदी महाराज। सो चैनल का नाम है एलोमित नंदी गेट बाइक। तो इस चैनल में आपको मोटर ब्लॉगिंग वगैरह जितना भी वीडियोस है वो सब मिलेगा। मैं जहाँ पर भी टूरिंग के लिए जाऊँगा, टूरिंग वीडियोस है ना, मैं कोशिश करूँगा जितना भी हो सके मैं आप लोग को दिखाऊँ। तो अभी जैसे कि मेरा बाइक ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर चल चुका है और इसका फास्ट सर्विसिंग हो चुका है, तो मैं वो दिखा नहीं पाया हूँ, सॉरी। तो फास्ट सर्विसिंग में दिखा नहीं पाया हूँ, तो सेकेंड सर्विसिंग से मैं आप सबको दिखाऊँगा डिटेल्स वगैरह ना। तो अभी अभी मैं निकला हूँ घर से। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं अभी जा रहा हूँ शोरूम। मैं अभी शोरूम जा रहा हूँ एनफील्ड का, जो मेरा घर से नियर अबाउट 20-25 किलोमीटर्स डिस्टेंस पे है। किस कारण से शोरूम जा रहा हूँ? क्योंकि मेरा फर्स्ट सर्विसिंग हो चुका है। मैं फर्स्ट सर्विसिंग के लिए तो नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। मैं जा रहा हूँ व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग के लिए, क्योंकि मैं बाइक परचेस करने के बाद ऑलरेडी नेक्स्ट डे से मेरा बाइक जो है राइट साइड कूलिंग स्टार्ट कर दिया था। तो मेरा बाइक में थोड़ा इशू है राइट साइड कूलिंग, तो उसको लेकर मैं अभी भागा दौड़ी कर रहा हूँ। मैंने बहुत बार सर्विस सेंटर किया है, वो लोग ने फिक्स किया, कुछ किया, लेकिन 100% ओके नहीं हुआ। अभी भी 70-80% ओके हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी मैं थोड़ा विलेज एरिया में हूँ, हाईवे में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कैसे राइट साइड कूल होता है। 80% ठीक हो चुका है, 70% ठीक हो चुका है, बोल सकते हो 70-80%। तो मैंने कल शोरूम वालों से फ़ोन किया, अभी तक तो इतना दिन मुझे टाइम मिला नहीं था। आज वीकेंड है, सैटरडे है, ऑफिस भी बंद है, इसलिए जा रहा हूँ। लास्ट टाइम किया था तो वो लोग व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग नहीं किए थे, तो मैंने वो लोगों को फ़ोन करके बोला कि आप जितना भी ट्राई करना था आपने ट्राई करके देखा, सब कुछ करके देखा, लेकिन फिक्स नहीं हुआ। तो मैंने वो लोगों को बोला कि आप एक बार व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करके देखो, क्योंकि मैंने यूट्यूब में भी बहुत सारा वीडियोज़ देखा था। व्हील अलाइनमेंट और बैलेंसिंग करने के बाद बाइक ऑलमोस्ट 90-95% ठीक हो गया था। अभी देखते हैं क्या होता है। तो मैं शोरूम में जाकर सब डिटेल्स वगैरह सब आपको मैं अपडेट करता रहूँगा, तो क्या बोला है, कैसा किया है जनाब। और अभी जो मैं राइड कर रहा हूँ हिमालयन 452, वो आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए उसका भी एक डिटेल रिव्यू आएगा। अभी तो मैं फिलहाल 1000 किलोमीटर ही चलाया हूँ, तो क्या ही रिव्यू दूँ। फिर भी मेरा जितना एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ, सिटी में, हाईवे में, मैं सब में चला चुका हूँ। ये 1000 किलोमीटर, ये 1000 किलोमीटर मोस्टली हाईवे से था। आप बोल सकते हो 40% ही सिटी में मैं चलाया हूँ, 30-40%। अभी तक तो मेरा कोई इशू आया नहीं है इस बाइक में विद इन 1000 किलोमीटर। इसका मैं प्रोस एंड कॉन्स सब बताऊंगा। मैं 1000 किलोमीटर मेरा हो चुका है, अभी इसका क्या मुझे अच्छा लगा नहीं लगा। अभी तक तो बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है, कोई इशू आया नहीं है, एक्सेप्ट राइट साइड कूलिंग, वो थोड़ा बहुत है। आई थिंक वो भी फिक्स हो जाएगा आज, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गाइस, मैं हाईवे में आ चुका हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि राइट साइड कूलिंग का इशू क्या है इसमें।
मैं चल रहा हूँ फोर्थ गियर 63। नाउ आई एम गोइंग टू लीव माई हैंड्स। देख सकते हो राइट साइड में है, देखिए इट्स गोइंग टू द लाइट। इसे मैं को दिखाऊंगा आपको। अभी मैं फिफ्थ गियर में हूँ एंड इट्स ऑलमोस्ट 80। बाइक राइट साइड जा रहा है, मैं थोड़ा बहुत लेफ्ट में लीन कर रहा हूँ तो राइट में कम चला, अगर मैं लेफ्ट में लीन ना करूँ तो पूरा राइट में चला जाएगा। तो अभी 70% ठीक हुआ है, आगे तो और खराब था कि as soon as I leave the hands, वो बाइक राइट साइड में पुल होता है, मैं वेरी फास्ट गया। तो अभी थोड़ा ठीक हुआ है, 40% ठीक किया है लोग, 40-50% अभी भी बाकी है। देखिए आज क्या होता है। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग इज द ओनली ऑप्शन। अगर इसमें नहीं हुआ तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दो हाथ पकड़ के चलाओ, कोई इशू नहीं है। बट सुबह से लीव का है, तो फिर से आपको दिखाऊंगा और एक बार थर्ड अटेम्प्ट। थोड़ा ट्रैफिक है इधर, क्लियर होने के बाद मैं दिखाता। मैं आपको दिखाऊंगा हाथ छोड़ के। आपने देखा ही होगा कि बाइक राइट साइड में पुल कर रहा था। इससे और एक बार ट्राई करता हूँ। वो आगे में जो रास्ता बंद है तो मुझे ये रास्ता से जाना होगा। तो अभी ये रास्ता मुझे याद है क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आया था इस रास्ते से। ये पूरा विलेज एरिया है। ये शायद लेफ्ट जाना होगा। लेफ्ट जाना होगा। थोड़ा बिजी एरिया है गाइस। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताना कि मेरा वॉइस अच्छे से आ रहा है कि नहीं, है ना। मुझे और क्या चीज़ में इम्प्रूव करना है क्योंकि मुझे बहुत सीखना है। मेरा फर्स्ट टाइम यूट्यूब ब्लॉगिंग है। आगे में मेरा यूट्यूब में चैनल नहीं था, सो मैं वीडियोस वगैरह नहीं बनाता। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग वीडियोस।
वो भी मोटो ब्लॉग में। सो गाइस आप लोग बताना मुझे क्या चीज़ में सुधार करना है, इसमें इम्प्रूवमेंट करना है ना। अगर कुछ भूल हो गया तो मुझे माफ़ कर देना। तो गाइस मैं फाइनली पहुंच चुका हूं शोरूम। तो मैं जाता हूं सर्विस मैनेजर के साथ बात करता हूं, दिखाता हूं क्या होता है नहीं होता। तो गाइस देख रहे हो अभी ये भैया इसका अलाइनमेंट करने वाला है। मेरा बाइक अभी खुल रहा है, दोनों व्हील का अलाइनमेंट होगा। जैसे कि आप देख सकते हो इसका दूसरा नाट है, इसमें वो घुस नहीं रहा है, ये संकेल का पास जो रेंस है इसमें लग नहीं रहा है। तो अभी वो बंदा गया है दूसरा रेंस लाने के लिए, तो इधर से वो लोग अलाइन करेंगे। ये जो व्हील का अलाइनमेंट इधर से होगा, ये सबको टाइट करेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है। तो गाइस अभी देख सकते हो कि आप ये नया इंस्ट्रूमेंट आ गया है, इससे अभी ये टाइट होगा है ना। चाचा के पास इंस्ट्रूमेंट नहीं था तो अभी शोरूम से लाके दिया है, ये आप देख सकते हो। इससे ये टाइट होगा, अलाइनमेंट होगा। देखते हैं क्या करते हैं। तो आप देख सकते हो गाइस, ये चाचा व्हील अलाइनमेंट मिला रहा है। देसी जुगाड़ लगाया है चाचा ने, देसी जुगाड़ लगा के अभी ये व्हील अलाइनमेंट कर रहे हैं। देखते हैं कितना फिक्स्ड हो पाते हैं। तो बस देख सकते हो अभी बैक व्हील का जो है वो अलाइनमेंट हो चुका है, तो भैया लगा रहे हैं। भैया उसमें ग्रीस करना पड़ेगा क्या? वो जो रॉड घुसता है ना, ग्रीसिंग करके करने से अच्छा होता है। पीछे का व्हील का आप देख सकते हो, इसका अलाइनमेंट हो चुका है, तो अब ये लगेगा। उसके बाद फ्रंट का हम खोल के लेके जाएंगे। फ्रंट अभी तक हुआ नहीं, तो पीछे वाला लगने के बाद फ्रंट का व्हील लेके जाएंगे हम। तो अभी फ्रंट व्हील का अलाइनमेंट हो रहा है। तो गाइस अभी मैं शोरूम से निकल चुका हूँ, सर्विस सेंटर से निकल चुका हूँ। अब कुछ नहीं बोलेंगे गाइस, सिर्फ आपको दिखाएंगे कि मेरा राइट साइड टूलिंग का इशू सॉल्व हुआ कि नहीं। उसके बाद मैं आपको बोलता हूँ क्या हुआ नहीं हुआ। आपने तो देखा ही होगा कि मैंने दोनों व्हील्स का अलाइनमेंट करवाया, फ्रंट का और बैक का, दोनों का। अलाइनमेंट का तो गड़बड़ होना नहीं चाहिए क्योंकि मेरा ओनली 1000 किलोमीटर चला है बाइक, फिर भी करवा लिया। क्योंकि अगर अलाइनमेंट नहीं तो क्या क्या गड़बड़ है इसमें। क्योंकि शोरूम में सब कुछ कर चुका है, फिर भी इसका सोल्यूशन नहीं निकल। अभी एक अलाइनमेंट और बैलेंसिंग बैलेंसिंग नहीं करवाया, सिर्फ अलाइनमेंट नहीं करवाया, क्योंकि बैलेंसिंग का लोग के पास
मशीन वगैरह टूल्स वगैरह नहीं था करने के लिए, सो मैंने सिर्फ अलाइनमेंट करवाया हूँ। वो भी जो अलाइनमेंट करने वाला जो चाचा था ना, वो जुगाड़ करके अलाइनमेंट कर दिया। वो प्रॉपर तरीका नहीं है, लेकिन वो बोलता है कि हो जाता है। और मैं अभी मैं हाईवे में देखता हूँ कि ये ठीक हुआ कि नहीं। ट्रैफिक देख लेता हूँ। इस थोड़ा ट्रैफिक है इधर। आपको क्या लग रहा है गैस? आप बोलेगा कि कूलिंग है कि नहीं? मैं फिर से दिखा रहा हूँ। आप लोग बोले देख के क्या कूलिंग लग रहा है कि नहीं, तो वो लोग के पास सोल्यूशन नहीं था। वो लोग, मैं अलाइनमेंट बोला तो अलाइनमेंट करके दिए है, बट यू नो वो लोग मुझे दूसरा सिटी का सर्विस सेंटर से कांटेक्ट करवा के दिया, बात करवा के दिया, नंबर दिया तो मैंने बात किया। तो वो लोग बोला है कि वो लोग के पास भी ऐसा हिमालयन आया है जिसमें राइट साइड कूलिंग इशू है, वो लोग ने फिक्स किया है। तो कैसा किया है, उन लोगों ने बोला जो सॉकेट जंपर है ना, सॉकेट जंपर वो लोग ने खोल के फिर से रिफिटिंग किया, बस उसी से वो लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये जो सॉकेट जंपर है इसको खोल के फिर से वो लोग फिटिंग किया है, और दूसरा ऐसा कुछ फॉल्ट ही नहीं था। तो मुझे बोला कि आप आ जाओ, मैं कर दूंगा, इसको खोल के फिटिंग करूंगा तो फिर से हो जाएगा। बट अभी मैं फिर से दूसरा सिटी में जाना पड़ेगा, जो कि आई थिंक नियर अबाउट 170 किलोमीटर डिस्टेंस में है। मुझे इसको फिर से उधर में लेके जाना पड़ेगा। तो मैं सोचा था अलाइनमेंट के बाद अगर अलाइनमेंट करके हो जाता है, तो अब तो हुआ नहीं शायद, थोड़ा बहुत टूल है अभी भी। मैं फिर से ट्राई करूंगा एक बार। तो अभी थोड़ा ट्रैफिक है, ट्रैफिक खाली होने से मैं ट्राई करता हूँ। तो लोग बोला है कि ऐसा इशू, अभी मैं जाकर गया उन लोग के पास ऐसा केस नहीं आया है, लेकिन सुनने में आया है, वो लोग सुना है लेकिन आया नहीं। तो वो लोग का फर्स्ट केस था, इसलिए वो लोगों के पास सोल्यूशंस नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग इस चीज़ में। बट मैं जो दूसरा सिटी का मैनेजर से बात किया हूँ, सर्विस मैनेजर से, तो वो लोग बोला है कि हम लोग ये सब प्रॉब्लम आगे में सॉल्व कर चुके हैं, ऐसा इशू आ चुका है आगे में। तो वो लोग ने वही किया, सॉकेट जंपर खोल के फिर से रीफिटिंग कर दी। तो मुझे ये सर्विस सेंटर में बोला है कि तुम ऐसा करवा लो, लेकिन अभी मेरा ऑलमोस्ट टाइम हो गया है ना, इस ऑलमोस्ट 2:30 अभी तक मैंने लंच नहीं किया। और मैं अपना होम सिटी में जा रहा हूँ, होम टाउन में जा रहा हूँ, उधर जाके लंच वगैरह करके सीधा घर जाऊँगा। पुल तो है, थोड़ा बहुत पुल है।
तो गाइस आज के लिए इतना ही। तो अभी मैं देखता हूँ कि मैं इसको दूसरा सिटी में लेके जाता हूँ कि नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग अगर लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा ऐसा वीडियो बनाने में। हालांकि ये टूरिंग वीडियो नहीं है, मैं टूरिंग वीडियो भी चल रहा हूँ। एक छोटा राइड पे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे वो राइड कैसा क्या है, और नॉर्थ ईस्ट में है। तो गाइस आज के लिए इतना है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा और वीडियोस बनाने में, लाने में। क्योंकि आज मैं बहुत मेहनत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मन नहीं था वीडियो बनाने का। क्योंकि जब मैं अपना अलाइनमेंट फिक्स किया हूँ, फिक्स करने के बाद मैं सोचा कि ये ठीक हो जाएगा। अभी फिक्स हुआ नहीं, अभी थोड़ा पुल हो रहा है। तो अभी वो लोग बोला है कि सॉकेट जंपर खोल के इसको फिर से रिफिक्स करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो इसके लिए मुझे फिर से दूसरा सिटी जाना है। तो ये सुन के मेरा मन और ख़राब हो गया। दूसरा सिटी मतलब एक राइड तो बन जाएगा, बट मैं उस जगह नहीं जाकर दूसरा किसी एक जगह में जा सकता था। तो मेरा एक दिन, एक टाइम, पैसा सब वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि सारा दिन सर्विस सेंटर में जाएगा। क्योंकि एक बार आप सर्विस सेंटर घुस गए ना, तो वो दिन तो आपका गया। और सोच लो, अगर आप सर्विस सेंटर जाना है, स्पेशली एनफील्ड का, तो आपको एक दिन हाथ में लेके जाना है। तो मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। क्योंकि मेरा ना ऐसा है कि मुझे सब कुछ 100% ओके चाहिए। अगर 100% भी नहीं तो एटलीस्ट 99.9%। क्योंकि मैं बाइक लिया हूँ, कुछ डिफेक्ट है तो उसका मुझे अच्छा नहीं लगता। और आज तो मुझे एकदम मेरा मूड खराब हो गया था। उल्टा मुझे पैसा भी लगा। वो लोग 400 रुपये मांग रहे थे अलाइनमेंट का, मैं 200 दे के आया हूँ। हालांकि ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो वो लोगों को कुछ करके देना चाहिए। मैं तो बाइक लिया हूँ, कितना दिन हुआ है, 1 डेढ़ महीना हुआ है। सब कुछ वो लोग को करके देना चाहिए। वो लोग के पास अलाइनमेंट नहीं है, बाहर से करवाया, वो भी जुगाड़ करके करवाया हूँ। फिर भी 400 रुपया, तो मैंने 200 रुपया दे के आया हूँ उन लोगों को। तो इसलिए अभी मूड खराब हो गया था, वीडियो बनाने का मन नहीं किया। लेकिन फिर भी अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो आप लोग को मालूम नहीं चलेगा ना कैसा क्या होता है। क्या पता मेरा वीडियो देख के दूसरा का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, उसका इशू सॉल्व हो जाए। अभी जो मुझे सोल्यूशन बोला है वो लोग ने, सॉकेट जंपर खोल के फ्री फिक्स करने से ये ठीक हो जाता है। बहुत सारा बाइक में लोग किया है। मैं देखता हूँ क्या होता है। तो आज बहुत मेरा मूड था ही नहीं, तो मूड को मार कर, मन को मार कर वीडियो बनाया सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। ये राइट साइड कूलिंग इशू मोस्ट ऑफ द बाइक्स में आ रहा है हिमालयन में। इवन कि मैंने आज सुना 411 में भी ऐसा इशू है। बहुत कम है लेकिन है, राइट साइड कूलिंग इशू। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे एक नया ब्लॉग में।